दोस्तों आज 5 और क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चंस मैंने लिए हैं 24 जनवरी 2023 के। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल के इक्वेशन दिए हैं, है ना। ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें ए बी और ए सी के इक्वेशन दिए हैं। तो हम जल्दी से कोई रैंडम ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें सारी बातें हम लिखते हैं कि वो क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ए बी का इन्होंने इक्वेशन दिया कि लेमडा प्लस 1x प्लस लेमडा वाई इज़ 4। सिमिलरली AC का इक्वेशन दिया इन्होंने लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा इज 0। फिर क्या बोल रहा है, इट्स वर्टेक्स A इज ऑन द y एक्सिस। ये कैसे क्या बात करता है, मतलब A इसका क्या मतलब हुआ कि वर्टेक्स A y एक्सिस यहाँ कहीं है, मतलब नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है, y एक्सिस पे है। मतलब x कोऑर्डिनेट इसका 0 है, y कोऑर्डिनेट पता नहीं है, कुछ भी होगा, लेट्स से अल्फा है इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इट्स ऑर्थो सेंटर इज 1,2। ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि भाई आप किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट एज पे जब आप परपेंडिकुलर डालते हो सारे वर्टिसेस से, तो वो जहाँ पर मीट करता है दैट इज योर ऑर्थो सेंटर। तो इन्होंने ऑर्थो सेंटर भी दिया कि 1,2 इज योर ऑर्थो सेंटर। फिर द लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम द पॉइंट सी। देखो अभी तक ए बी की बात कर रहा था, अब सी की बात कर रहा है, पॉइंट सी। तो आप पॉइंट सी से इस पैराबोला पर टैंजेंट ड्रॉप करते हो, किस पार्ट पर, जो पार्ट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो पैराबोला तो आपको पता ही कैसा दिखता है, वाई स्क्वायर इज 6ax, ऐसा दिखता है 6x। ओके, अब पॉइंट सी कहाँ है मुझे पता नहीं, रैंडमली मैं लेट्स से यहाँ पे बना देती हूँ पॉइंट सी। ठीक है, इससे आप जो है इस पे टैंजेंट खींच रहे हो। तो इन्होंने क्या पूछा, लेंथ ऑफ द टैंजेंट, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ सी पी पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, ना तो आपको सी पता है ना तो पी पता है ना, दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो पहले सी पर फोकस करते हैं। ठीक है, सी कैसे निकलेगा, सी ऐसे निकलेगा कि आप देख रहे हो कि ये सी जो है इस लाइन पे है। ठीक है, और सी जो है इस लाइन पर भी है, क्योंकि इसके बारे में तो आपको कुछ पता नहीं है ना, इसके बारे में पता, क्योंकि ये पता है आपका, ये जो परपेंडिकुलर आप सी से ड्रॉप कर रहे हो ये 1,2 से पास हो रहा है, तो उनका इंटरसेक्शन आपको सी निकल जाएगा। उसके लिए क्या करोगे, लेमडा निकालना पड़ेगा, है ना। चलो लेमडा निकालते हैं। तो अब ए बी और ए सी जो है जहाँ मीट कर रहे हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम यहाँ पर एक्स 0 रख लें। तो जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो ए का कोऑर्डिनेट होगा, ए का वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, एक्स 0 रखो, एक्स 0 रखा तो मेरे पास आ गया वाई इज 4 बाई लेमडा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एक्स 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लेमडा अपन 1 माइनस लेमडा, है ना, या हम लिख देते हैं लेमडा अपन लेमडा माइनस 1। ये दोनों सेम, ये अल्फा की वैल्यू, क्योंकि दोनों का दोनों ही ए का कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करो लेमडा के लिए, तो देखते हैं क्या आता है। 4 लेमडा माइनस 4 इज लेमडा स्क्वेयर, और लेमडा स्क्वेयर माइनस 4 लेमडा प्लस 4 इज 0। तो बहुत सिंपल सा आ गया कि लेमडा माइनस 2 होल स्क्वेयर इज 0, यू गॉट लेमडा वैल्यू टू बी 2। ठीक है, तो अब मेरा काम हो गया, क्योंकि यहाँ से मुझे इस लाइन की इक्वेशन मिल गई कि लेमडा की वैल्यू 2 है, सो दिस इज 2x माइनस वाई प्लस 2 इज 0। अब लाइन इसको मान लो E है, CE का इक्वेशन बता सकते हैं, CE का, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस लाइन के परपेंडिकुलर, AB के परपेंडिकुलर है। AB बताओ, लेमडा की वैल्यू आई ना अभी 2, सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसका स्लोप कितना है, माइनस 3/2। इसका स्लोप कितना होगा इस लाइन का, इसका रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल 2/3। तो अब आराम से आप CE का इक्वेशन लिख दो, y माइनस वाई वन, कौन सा, ये वाला पॉइंट से पास हो रहा है ना, सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, स्लोप 2/3 है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, थोड़ा और 2x माइनस 3y प्लस 4 इज 0। ठीक है, ये CE का इक्वेशन है। अब बताओ C मिला कि नहीं मिला, इसके और इसके, इस CE और AC का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो C है। तो अब चलो हम AC भी लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 2, दैट्स माई AC, दिस इज माई CE। इनको सॉल्व करो, इजी आ रहा है हमारे पास, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो माइनस 2y प्लस 2 इज 0, सो यू गॉट y टू बी 1। एक्स वैल्यू भी बता दीजिए, y 1 है तो आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस हाफ। सो आपको C कोऑर्डिनेट पता चल गया कि C कोऑर्डिनेट इज माइनस हाफ एंड y कोऑर्डिनेट यू गॉट टू बी 1। ठीक है, अब चलिए, अब पैराबोला पे टैंजेंट का लेंथ P निकालना बाकी रह गया। P नॉर्मली कैसा दिखेगा,
अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखें इसको AT² 2AT ऐसा होता है ना। और मेरे पैराबोला में जो इन्होंने दे रखा है y² is 6x, तो इसको 4 6 की जगह 6/4x ऐसा लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू आई 3/2, तो मेरा पॉइंट क्या है 3/2t² एंड 3t, ये पॉइंट है p मेरा। ठीक है, अब इस पे टेंजेंट, ओके, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y प्राइम, ओके, सो y कोऑर्डिनेट y प्राइम इज इक्वल टू 3 टाइम्स, है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, 3 टाइम्स x प्लस x प्राइम, x प्लस x प्राइम की जगह आप ये लिखो। ठीक है, अब ये जो है वो C से पास हो रहा है ना, ये टेंजेंट लाइन जो है वो C से पास हो रही है, तो अब हम ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाफ और 1। ठीक है, तो y की वैल्यू इज 1 और x की वैल्यू इज हाउ मच -हाफ। ठीक है, अब इससे जो इक्वेशन फॉर्म पड़ा उससे आपको t की वैल्यू निकल जाएगी, निकालिए t की वैल्यू। तो 3 हटा ही देते हैं सब जगह से, है ना, 3 कॉमन हो रहा है। ओके, सो आ जाएगा 2t इज इक्वल टू -1 प्लस 3t², या फिर 3t² -2t -1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, क्या आता है आपके पास, -3 है ना, तो -3 का क्या करें यहाँ पे, -3 and +1 कर देते हैं, -3t प्लस t -1 इज 0। ओके, सो फैक्टराइज कर रहे हैं बेसिकली, -1 प्लस t -1, सो t की वैल्यू एक आई 1 और एक आई, क्योंकि वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोल रहे हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा है, तो t की वैल्यू आ गई आपकी 1। अच्छा, t की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया 3/2 और 3। बस अब डिस्टेंस निकालो, पॉइंट पॉइंट का डिस्टेंस, क्योंकि c आपका -1 और हाफ है और दूसरा जो है पॉइंट क्या है 3/2 और 3 है। तो डिस्टेंस फार्मूला से रूट 3/2 माइनस माइनस प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3 -1 दैट्स 2² दैट इज 4। ओके, ये क्या है 4/2 दैट इज 2, 2² दैट इज 4 प्लस 4, तो √8 आ जाएगा या फिर 2√2। ओके, सो 2√2 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इन्होंने पूछा डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, कंडीशन दी है, ये वैल्यू पूछी जा रही है। जैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हो आपको समझ में आता है सारे लोगों की डिग्री 2 है, होमोजेनस है। जैसे ही होमोजेनस पता चलेगा आप क्या करते हो, तुरंत आप dy/dx लिखने लेते हो, है ना। व्हाट इज dy/dx, यहाँ पे माइनस साइन को एडजस्ट कर देते हैं, 3y² - x² अपॉन 3xy, दैट इज माई dy/dx। और होमोजेनस है तो आप क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो, ये वाला y इज v टाइम्स x, v कोई वेरिएबल है दूसरा। ओके, सो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम रख देते हैं। ठीक है, dy/dx की जगह आप रखो v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू y की जगह क्या रख रहे हो आप, vx होल स्क्वायर माइनस x² अपॉन 3, y की जगह आपने vx रखा। ठीक है, अब चलिए बताइए क्या आता है आपके पास, दिस इज इक्वल टू x² ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी कॉमन आ जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो v प्लस है इसको हटा के हम यहाँ पे -v कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया 3v² -1 माइनस 3v² अपॉन 3v। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, जगह बचा रहे हैं, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आ गया x dv/dx इज दिस। ठीक है, अब चलो अब क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट कर लो, है ना, v को एक तरफ ले जाओ, 3v dv इज इक्वल टू माइनस dx/x, है ना, ये माइनस साइन यहाँ पे है अभी। ओके, dx/x इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करने से क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, 3v²/2, ये माइनस लॉग मॉड x लिखते हैं, बट यहाँ देखिए x पॉजिटिव है, e भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव के बारे में पूछ रहा है तो हम x ही रहने देते हैं। ठीक है, c कैसे निकालते हो इस कंडीशन से, x1 पे y की वैल्यू 1 है, पहले तो v को लिख लो, है ना, 3/2 v² क्या है आपके पास यहाँ से, y अपॉन v इज y ओवर x। ओके, सो y² ओवर x² इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c। चलिए कंडीशन रखिए, y is 1 when x is 1। ओके, y is x is 1, log 1 कितना होता है 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ओके, चाहो तो हम यही लिख लेते हैं, I got c to be how much 3/2। क्या पूछ रहा है,
y at e, ओके, तो हम x की जगह e रखना चाहते हैं, अब यहीं रख लेते हैं, x की जगह पे व्हाट वी आर डूइंग, पुटिंग e, ओके। log e बताइए, log e 1 होता है, तो 1 प्लस 3/2, यहाँ से क्या आ गया, 3/2 y square by e square is how much, 3/2 minus 1 is half, ओके। पूछ क्या रहा है, y square at e, ओके, इसका मतलब होता है at e, तो खाली y square के, तो you got what, e square by 2, 3 सॉरी, ये 3, ठीक है, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये उसकी वैल्यू पूछ रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या गया, 2e स्क्वायर, ओके। तो आपका 6y स्क्वायर एट e इज 2e स्क्वायर, ये थर्ड ऑप्शन सही। ये वाला इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा देखिए, वेरिएबल देखिए, x है, 1/x है, कोई एक वेरिएबल नहीं है ना कि पॉलिनॉमियल है या कुछ है, ओके। तो x प्लस 1/x यहाँ पे भी है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। अगर इसको भी हम x प्लस 1/x में ला सकें तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, क्योंकि ये तो कैंसिल होके 1 आ जाता है, तो हमने क्या किया, 3 टाइम्स 2 6 को ऐड किया, ठीक है, पहले ब्रैकेट में मैंने 6 को ऐड कर दिया, तो ऐड किया है तो भाई आपको सब्सट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपको समझ में आया क्यों किया ऐसा, कि ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ गया। अब मेरा वेरिएबल जो है थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया, बिकॉज आई हैव नाउ ओनली वन वेरिएबल, एंड व्हाट इज दैट, x प्लस 1/x, ओके। आई एम गोइंग टू एज्यूम कि वो कोई u है मान लो, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन क्या बना, बहुत छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 3u स्क्वायर माइनस 2u माइनस 1 इज 0। अब इसको सॉल्व करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 टाइम्स माइनस 1 इज -3, तो यहाँ पे अगर आपको -3 चाहिए तो यू हैव टू डू दिस, ठीक है, फैक्टराइज कर रहे हैं बेसिकली, तो यू गेट u -1 प्लस u -1, ओके। सो फैक्टराइजेशन यू गॉट टू बी, u वैल्यू यू गॉट टू बी -1/3 एंड u वैल्यू इज 1। अब दोनों के लिए चेक करो, कितने सोल्यूशन है इनके पास, u वैल्यू, u इज व्हाट, x प्लस 1/x इज -1/3, ओके। एक और क्या है, x प्लस 1/x इज 1, इनके पास सोल्यूशन देखो, क्वाड्रेटिक बना लो, ओके। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू -x/3, चलेगा, x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका इक्वेशन बना x स्क्वेयर प्लस x/3 प्लस 1 इज 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पास कितने सोल्यूशंस हैं, बी स्क्वेयर -4 टाइम्स ए सी, देखो नेगेटिव आ रहा है ना, 4 टाइम्स बी स्क्वेयर -4ac इज लेसर देन 0, इसका मतलब इसके पास रियल रूट तो है ही नहीं, सब इमेजिनरी हैं। इनको और चेक कर लो, ये क्या, इनका क्वाड्रेटिक बनेगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज 0। यहाँ पर भी बी स्क्वेयर -4ac, ये भी नेगेटिव है ना, तो दैट मीन्स इसका भी इमेजिनरी रूट है, दैट मीन्स इसके पास तो रियल सोल्यूशन है ही नहीं, तो यू हैव थर्ड ऑप्शन, करेक्ट, ओके। नाउ अच्छा, सब क्वेश्चन के पहले आपको खुद से सोचना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा, और शेयर भी करते रहिए, है ना, जब आप शेयर करोगे, जब ज़्यादा लोग देखेंगे तभी मैं और वीडियो बना पाऊंगी, ओके। ये देखिए फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि ये पूरा किसके बराबर है। अच्छा, आप देख रहे हो कि कितने सारे टर्म्स हैं यहाँ पे, है ना, 2022 टर्म्स हैं। अब एक एक को तो हम निकालेंगे नहीं, कुछ तो पैटर्न होना चाहिए, है ना, पैटर्न ही ढूंढना है हमें यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इनको और इनको ऐड करो, तो दिख रहा है आपके पास ऐड होके ये 1 आ जा रहे हैं, है ना, 1/2023 प्लस 2 2022/2023, है ना, ये आ जाएगा आपके पास 1 है। दैट मीन्स इफ दिस इज x देन दिस इज 1 माइनस x, करेक्ट। इनको देखो, ये अगर 2/2023 हैं और इनके पहले वाले कौन होंगे, इनके पहले वाले 2021 होंगे, फिर भी इनका सम 1 आ रहा है ना, दैट मीन्स इफ दिस इज x द अदर वन इज हाउ मच, 1 माइनस x, करेक्ट। तो अगर हम ये दिखा दें कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x कुछ स्पेशल वैल्यू है, ठीक है, तब हम बता देंगे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो चलो देखें, f ऑफ x तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, f ऑफ x इज, इफ यू डोंट माइंड आई विल राइट 4 टू द पावर x, है ना, 2 टू द पावर 2x को 4 टू द पावर x, थोड़ा
लिखने में आसान है, ठीक है। दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ऐड एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1 माइनस एक्स अपॉन 4 1 माइनस एक्स प्लस 2। थोड़ा सा अब तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। इसको तो ऐसे का ऐसा रहने दो, दूसरे पे काम करते हैं। दिस इज व्हाट 4 इंटू 4 टू द पावर माइनस एक्स, दिस इज ऑल्सो 4 इंटू 4 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। माइनस एक्स अच्छा नहीं लग रहा है ना दूसरे ब्रैकेट में, तो हम क्या करेंगे 4 टू द पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टू द पावर एक्स से। ओके, सो 4 टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। गुड, चलो अब कुछ खास नहीं है, नीचे एलसीएम ले लें, क्योंकि पहला ये क्या है, इसको अगर आप 2 निकाल लो बाहर तो ये आ जाएगा ना 2 प्लस 4 टू द पावर एक्स ना, टाइम जगह सब बचाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4 प्लस 2 द पावर एक्स, तो अब एलसीएम देखो ये दोनों सेम आ गए, है ना। तो ये आ गया 4 टू द पावर एक्स प्लस 2 टाइम्स 2, ये एलसीएम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 4 टू द पावर एक्स प्लस 4, ठीक है। फिर से ऊपर से भी 2 निकाल लो वापस से कॉमन, प्लस 2 अपॉन देखा क्या मिरेकल हुआ आपके पास, कि ये तो स्पेशल वैल्यू और कुछ नहीं 1 ही आ गई, है ना, इतनी सिंपल वैल्यू आ गई 1। ओके, मतलब क्या ये दोनों जुड़ के क्या हो रहे हैं 1 बना रहे हैं, है ना। तो कितने जोड़े हैं, कितने पेज हैं यहाँ पे 2022 टोटल, है ना। तो पेज कितने हैं 1011, हर एक आपको 1 1 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 इतना ही आएगा, दैट इज योर सोल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा ट्राई करो पैटर्न ढूंढने की। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो लैम्डा म्यू, ये कॉमन क्वेश्चन है ना। इसमें क्या करते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब क्या, आप जब सॉल्व करने चलोगे कोई दो इक्वेशन सेम आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड को हमेशा बोझा ढो के नहीं चलते, हम ऐसे लिख लेते हैं कोफिशिएंट्स। ओके, 1 2 3 और राइट हैंड साइड भी लिखते चलते हैं, क्योंकि आप इक्वेशन में काम कर रहे हो, जो चीज़ आप इक्वेशन में करोगे वो राइट हैंड साइड में भी करोगे, करेक्ट। तो 4 3 माइनस 4 4, यहाँ क्या आ गया 8 4 माइनस लैम्डा और 9 प्लस म्यू। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ 0 लेके आओगे और यहाँ 0 लेके आओगे, ठीक है। और वो करने के लिए क्या करोगे, R2 में से 4R1 घटा दो और R3 में से 8R1 घटा दो, ठीक है। कितना आया R2 में से, अगर आपने तो पहला तो ऐसे लिख लो। ओके, दिस एनीवेज यही कर ही रहे हैं हम यहाँ पे 0 लाने के लिए, ठीक है। तो 3 माइनस 8, that 3 minus 8 that's minus 5 minus 4 and then minus 12 that's minus 16। ओके, सब ऐसे एंट्री करो, यहाँ पे minus 8 आ जाएगा, 8 minus 8 is 0, 4 minus 16 that's minus 12। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला ऑपरेशन करोगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस म्यू माइनस 24, ठीक है। अब बताओ, ये देखो दूसरा और तीसरा, ये और ये एंट्री सेम कर दें, कैसे करोगे, अगर आप R2 को डिवाइड कर दो -5 से और R3 को डिवाइड कर दो -12 से, ठीक है। तो क्या एंट्री आ जाएगी आपके पास 1 2 3 3 0 5 16 ओवर 5 एंड 8 ओवर 5, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 0 1, ये 12 से -12 से डिवाइड कर रहे हो, ओके, सो ये आ गया। ओके, और ये क्या है म्यू -15, करेक्ट, म्यू -15 अपॉन -12। अब इनके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सॉरी दिस इज 1 राइट, अब -5 से डिवाइड कर रहे हो। ओके, सो इनको सेम होना पड़ेगा। ओके, सो दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस, है ना, तभी दो इक्वेशन सेम हो गए। चलिए बताइए कितना आ रहा है, लेमडा प्लस 24 अपॉन 12 इज 16 ओवर 5। बताइए 5 लेमडा प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाली आप टाइम वेस्ट करोगे इसमें। तो यहाँ से आ जाएगा 16 इंटू 12 माइनस 24 इंटू 5। ओके, मैंने क्यों बोला कि सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ से देखिए आप 12 कॉमन ले लोगे। ओके, 12 कॉमन लोगे तो 16 माइनस 10 आ जाएगा, दैट इज 6। ओके, सो यू गेट 12 इंटू 6 अपॉन 5 विच इज 72 अपॉन 5। ओके, यू गॉट लैम्डा वैल्यू टू बी 72 पॉइंट, इन दोनों में से कोई हो सकता है, आपको म्यू भी निकालना पड़ेगा। म्यू -15 अपॉन -12 इज 8 ओवर 5, यहाँ पे भी डोंट ओवर सिंप्लीफाई। ओके, 5 म्यू -15 ओवर 5
15 into 5 is equal to minus 12 into 8. So 5 mu is how much? यहाँ से क्या करें? 15 into 5 minus 12 into 8. 3 कॉमन ले लो, ओके? 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 5 बचेगा. 5 5 are 25 and the 4 32 आ जाएगा. And this is divided by 5 and that is your mu. Okay, and how much do you get from here? How much is that value? 5 6 7. Okay, so minus 7 over 5. Okay, that is minus 21 over 5. Okay, so you have this value going. Okay, चलिए अब कल करते हैं 5 और questions. Okay, see you.